हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी काव्य में रस। यदि हम किसी काव्य की बात करें, किसी भी काव्य में हम बात करें तो मुख्य रूप से उसमें जो रस होता है वो प्रधान होता है, क्योंकि रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। क्योंकि जब किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर हम नाटकीय रूप में देखते हैं, तब उसमें जो रस होता है उसके कारण से ही हम उसको आनंद पूर्वक देख पाते हैं। बिना रस के ना तो किसी काव्य को पढ़ने में, सुनने में या देखने में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए रस क्या है, हर एक रूप से महत्वपूर्ण है। हम काव्य में तो बिना रस के हम आनंद की प्राप्ति कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको रस की आत्मा भी कहते हैं। यदि हम रस की बात करें, ठीक है ना, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। ठीक है, इसका अर्थ ही क्या है? आनंद। और ये किसी भी काव्य में क्या होता है, उसका मुख्य हिस्सा होता है। काव्य को पढ़ने, सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक परिभाषा है कि किसी भी काव्य को पढ़ें या सुने तो जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम रस कहते हैं। ठीक है, फिर है, यदि हम रस के बिना कविता का क्या करें, पठन करें, श्रवण करें या अभिनय के माध्यम से देखें, कहने का मतलब क्या है कि यदि उसमें रस नहीं है तो क्या होगा? आनंद प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि हम श्रवण काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में क्या कहलाता है? रस कहलाता है। मतलब इस परिभाषा को हम सिंपल तरीके से समझें तो क्या है? श्रवण काव्य के पठन मतलब किसी काव्य को आपने पढ़ा और आपको आनंद प्राप्त हुआ तो वो क्या है? रस है। दूसरा, दृश्य काव्य के दर्शन मतलब यदि किसी काव्य को नाटकीय फॉर्म में, नाटकीय रूप में दिखाया जा रहा है और उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है तो वो क्या है? वह भी रस है। तो इस प्रकार से हम किसी भी रूप में देखते हैं जहाँ हमें आनंद की प्राप्ति होती है काव्य में, वह क्या है? रस है। रस में जिस भाव की अनुभूति होती है वही क्या है? रस का स्थायी भाव। मतलब अब आपको किसी काव्य को सुनने में या पढ़ने में या देखने में जो भाव आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं, ठीक है ना, वही भाव क्या होते हैं? रस के स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, अब भाव हम आगे धीरे धीरे समझेंगे किस प्रकार के होते हैं, है ना। अब यदि हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है, तो भरत मुनि हम जानते हैं इनके नाट्य शास्त्र, इन्होंने क्या किया है? नाट्य शास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। इन्होंने ही अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के रस का वर्णन किया है। और भरत मुनि ने लिखा है, क्या लिखा है? विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। अब इसका मीनिंग क्या है? अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किस संयोग से क्या बनता है? रस की निष्पत्ति होती है। क्या क्या होना चाहिए रस में? तो रस में 3 चीजें होनी चाहिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, है ना। अभी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या क्या होते हैं इनको हम वन बाय वन समझेंगे। लेकिन जो हमारे भरत मुनि हैं इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है और 3 चीज़ें उन्होंने रस में बताई है कि इन 3 चीज़ों से ही, किन किन चीज़ों से? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब हम रस के अंग देखें तो रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रस के अंग को अवयव भी बोलते हैं। तो रस के कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव रस के होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब विभाव क्या होते हैं? विभाव मतलब जिस कारण से किसी काव्य में रस पैदा होता है, ठीक है ना, मतलब जिस व्यक्ति, जिस पदार्थ या किसी अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, है ना। जो व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई पदार्थ हो सकता है ना, तो जिससे भी किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय के भाव जागते हों वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है ना, यदि आप कोई नाटक देख रहे हैं या कोई काव्य को सुन रहे हैं तो उससे आपके हृदय में जो भाव जागते हैं, ठीक है ना, तो वो काव्य पढ़ने वाला या फिर वो नाटक करने वाला क्या 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 होगा आपके लिए? विभाव, है ना। व्यक्ति क्या हो जाएगा? विभाव हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? आपके अंदर भाव
पैदा कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं विभाव, ठीक है। अब स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? आलंबन विभाव। अब विभाव के भी दो टाइप होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की हम बात करें तो स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? आलंबन विभाव। हम जानते हैं स्थायी भाव कैसे होते हैं। स्थायी भाव मतलब यदि हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो शुरू से लेके काव्य की शुरुआत से लेके अंत तक जो भाव आपके अंदर बने रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्थायी भाव, ठीक है। तो जो स्थायी भाव प्रकट होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? आलंबन विभाव होता है, ठीक है। और आलंबन विभाव मतलब जब आलंबन विभाव तो हम ऐसे विभाव को बोलते हैं जो शुरू से अंत तक बने रहते हैं, उससे क्या होता है? स्थायी भाव पैदा होता है। उद्दीपन विभाव क्या है? जो भाव एक बार प्रकट हो गए आलंबन विभाव से, ठीक है ना, अब वही भाव क्या हो गए? और अधिक बढ़ गए, ठीक है ना। जब प्रकट हुए स्थायी भाव को और ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव बोलते हैं। मतलब जो भाव एक बार प्रकट हुए, बाद में क्या हुआ? किसी दूसरे कारकों के कारण क्या हो गए? वो और अधिक बढ़ गए, तो इनको हम क्या 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 बोलते हैं? उद्दीपन विभाव बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा है विभाव के बाद क्या है? हमने बोला कि रस के चार प्रकार होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ठीक है। विभाव हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अनुभाव हम देखेंगे। अब रस का अनुभाव क्या होता है? रस के अनुभाव की हम बात करें तो भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर के विकार को अनुभाव कहते हैं, ठीक है। हमने विभाव तो देखा कि जो व्यक्ति या पदार्थ हमारे भाव प्रकट करते हैं। अब रस का अनुभाव क्या है? अनुभाव मतलब भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर के जो विकार होते हैं, मतलब हम अब भाव को प्रकट करना किसी नाटक के माध्यम से, तो हम क्या क्या करेंगे? जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं, है ना, जो भावनाएं जिस शरीर के द्वारा जिस एक्सप्रेशन से आप प्रकट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रस का अनुभाव बोलते हैं, ठीक है ना। या वाणी से हम बोल सकते हैं, बोलकर भी अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, या नाटक कर रहे हैं तो अपने एक्सप्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं? भाव को प्रकट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रस का अनुभव बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका तीसरा हिस्सा है संचारी भाव। रस का संचारी भाव ऐसा भाव होता है जो स्थायी भाव के मुकाबले क्या होता है? यदि हम स्थायी भाव से कंपेयर करें तो ये स्थायी भाव जैसा स्थायी नहीं होता। कैसा होता है? जो स्थायी भाव का संचरण तो करता है लेकिन स्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संचारी भाव। मतलब ये टेम्पररी होते हैं, है ना। संचारी भाव क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, और इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को और क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 33। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 या 33 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव कैसे होते हैं? मतलब यदि आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो शुरुआत से लेकर अंत तक जो भाव व्यक्ति के हृदय में बना रहता है उसको हम बोलते हैं स्थायी भाव, ठीक है ना। और अब स्थायी भाव के हम प्रकारों की बात करें तो मूल रूप से तो 9 रस होते हैं स्थायी भाव के लिए, ठीक है ना। इन 9 रस के अलावा 2 अन्य रस भी विद्वानों ने जोड़े हैं, ठीक है ना। अब हम इन रसों की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 9 और 2 एक्स्ट्रा, कितने हो गए? 11 रस हो गए। पहला श्रृंगार रस है, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, है ना, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ठीक है। यदि हम श्रृंगार रस, श्रृंगार क्या है? रस है। मतलब ये क्या होता है? नायक और नायिकाओं के प्रेम को वर्णित करने के लिए, या नायक नायिकाओं के प्रेम में जो रस होता है वो कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति। नेक्स्ट है आपका हास्य रस। हास्य रस मतलब जब किसी काव्य को या किसी नाटक को देखने पर आपको हंसी आ जाए तो वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास या हंसना, ठीक है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण है ना, जैसे मुझसे ना टकराना यारो, कागज मरोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए मुझको तो पापड़ भी तोड़ सकता हूँ। ये क्या है? एक प्रकार का हास्य रस का एग्जाम्पल है, मतलब जिसको सुनते से ही आपको हंसी आ जाए, वो क्या है? आपका हास्य रस है। रौद्र रस, रौद्र मतलब होता है क्रोध आना। रौद्र रस मतलब जहाँ किसी काव्य को देखकर, नाटक को देखकर एकदम से क्या आ जाए?
क्रोध आ जाए तो वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन को क्या आ गया, क्रोध आ गया। जैसे आपने सुना होगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब क्रोध अपना बोलकर करतल लेकर मलने लगे। तो इस प्रकार से क्या है, रौद्र रस है। यदि हम करुण रस की बात करें, करुण रस भी क्या है, एक प्रकार का रस है, ठीक है ना। करुणा जहाँ होती है वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। वीर रस, वीर रस में क्या होता है, उत्साह होता है ना। जब किसी काव्य को सुनकर आपके अंदर से उत्साह आए, ठीक है ना, वो क्या है, वीर रस होता है। वीरता को दिखाने के लिए होता है वीर रस, ठीक है ना। अद्भुत रस मतलब जब किसी घटना को देखकर, किसी काव्य को सुनकर आपको आश्चर्य हो जाए, तो इसका स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का आश्चर्य, है ना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के लिए हम देखें क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे एक अचंबा देखा रे भाई, पानी में लग गई आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले पाग। तो ये क्या है, एक प्रकार का अद्भुत रस है ना। आप ऐसा कुछ होता है क्या कि पानी में आग लग जाए तो अद्भुत है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, एक अचंबा देखा रे भाई, है ना, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, है ना। एक अचंबा हमने देखा कि एक सिंह गाय को चरा रहा है। तो ये आश्चर्यचकित घटनाएं जब होती है तो वहाँ क्या होता है, अद्भुत रस। विभत्स रस, विभत्स मतलब जहाँ घृणा देखकर क्या, या काव्य जहाँ पर आपको सुनकर घृणा आ जाए, वहाँ होता है विभत्स रस, है ना। इसका स्थायी भाव क्या है, घृणा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचे जीवई अतिचार, अति आनंद उर्धावत। मतलब सिर पर एक क्या बैठा हुआ, कौवा बैठा हुआ है, जो किसी मरे हुए प्राणी की आँख निकाल कर खींच कर उसे खा रहा है, और उसे बड़े ही आनंद के साथ लार टपका कर खा रहा है। तो ये क्या है, विभत्स, घृणा, है ना। फिर है भयानक रस। भयानक मतलब होता है जहाँ पर आपको सुनकर एकदम से डर लगने लगे, तो इसका स्थायी भाव क्या है, भय, है ना। भय की उत्पत्ति होती है इसमें। फिर है शांत रस, मतलब शांत, इसका स्थायी भाव क्या है, शांत। आपको देखकर बड़ी ही शांति अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं शांत रस, ठीक है। फिर इसके अलावा है वात्सल्य। वात्सल्य रस मतलब इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य मतलब माँ और पुत्र के प्रेम को वर्णित करने के लिए वात्सल्य रस का यूज होता है, ठीक है। वात्सल्य रस हम देखें कहाँ कहाँ होता है। जैसे लाली मेरे लाल की, जिद देखूं तो लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो ऐसे एग्जाम्पल किसके हैं, वात्सल्य रस के हैं, ठीक है। भक्ति रस, स्थायी भाव भक्ति होता है, जहाँ पर भक्त भगवान की भक्ति करता है ना। ऐसे काव्य, वहाँ क्या होता है, भक्ति रस होता है। जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना। मीरा का ये जो पद है, इसमें भक्ति रस है, ठीक है। इस प्रकार से हमने रस को देखा। यदि आपको आज की क्लास में किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।